हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीटी साइंस ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्लास 4th इंग्लिश FLN सप्ताह 11 दिवस 1 से 6 तक के सॉल्यूशंस, जो कि है लेसन 4 चीची द बेबी बर्ड। रीड द पेसेस गिवन बिलो, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट न्यू वर्ड्स। हमें जो पेसेस नीचे दिया है उसे पढ़ना है और जो बच्चों को डिफ़िकल्ट या न्यू वर्ड्स लगते हैं उन्हें अंडरलाइन करवाना है। राइट देम बिलो, उन्हें नीचे लिखना है। राइट देयर मीनिंग्स, उनके अर्थ लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चीची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। चीची जो बेबी बर्ड थी, बेबी मतलब बच्चा, छोटा जो पक्षी होता है, पक्षियों का बच्चा, वो ज़मीन पर गिर गया। ग्राउंड में ज़मीन, फेल मीन्स गिरना। राजू एंड मोना फाउंड चीची, राजू और मोना को चीची मिला। फाउंड मीन्स मिलना। दे पुट चीची इन अ केज, केज मीन्स पिंजरा, तो उन्होंने चीची को पिंजरे में बंद कर दिया। अदर बर्ड्स केम टू फ्री द बेबी बर्ड, के मीन्स आया, फ्री मीन्स आज़ाद या मुक्त कराने के लिए। जो दूसरे पक्षी थे वो चीची को फ्री, आज़ाद, पिंजरे से बाहर निकालने के लिए आए। बट हाउ टू फ्री चीची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चीची को फ्री कैसे करवाया जाए। हाउ मीन्स कैसे। दे फ्लू अवे विद द केज टू रेटी द रेट, फ्लू मीन्स उड़ना, अवे मीन्स दूर, तो वो पिंजरे को लेकर दूर उड़ गए। और वो कहाँ गए? रेटी द रेट, रेटी चूहे के पास में। रेटी द रेट सेड, तो रेटी चूहे ने कहा, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करके करने दो। रेटी कट द केज ओपन, रेटी ने अपने दांतों से काटकर पिंजरे को खोल दिया। ओपन मीन्स खोलना। चीची वॉज फुल ऑफ जॉय, फुल मीन्स भरा हुआ या पूरा, एंड जॉय मीन्स खुशी, तो चीची जो है वो बहुत खुश हो गई। शी वॉज फ्री अगेन, क्योंकि वो फिर से आज़ाद हो गई थी। तो वर्ड्स है और फिर उनका मीनिंग्स लिखना है। बर्ड है बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। फैल गिरा, गिर गया। ग्राउंड जमीन या मैदान। फाउंड पाया, सेकेंड फॉर्म में फाइंड का। हर वह, दे वे, केज पिंजरा। अदर दूसरा या दूसरे। कैम आया या आए थे। फ्री मुक्त या आज़ाद। फ्लू उड़ गया या उड़ गए। अवे का अवे की वर्ड मीनिंग होगी दूर। फुल भरा हुआ। जॉय आनंद। अगेन पुनः फिर से। तो सप्ताह 11 का पेज नंबर 28। राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। बच्चों को हम ये पिक्चर दिखाएंगे और इसमें हम उनसे वो नाम लिखने के लिए कहेंगे जो बच्चों को पिक्चर में दिख रहे हैं। जैसे ट्री, पेड़, पीछे दिख रहे हैं पहाड़, हिल्स। ट्री पर है नेस्ट, घोंसला, जिसको बच्चे आसानी से पहचान लेंगे। फिर यहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, हट्स, बर्ड्स बने हुए हैं, तो हम लिखाएंगे इस तरह से। गर्ल है, बॉय है, मीन्स मोना एंड राजू हैं। पिंजरा बना हुआ है, केज बना हुआ है और 2 रेट्स का पिक्चर बना हुआ है, तो इस तरह से हम उन्हें लिखवाएंगे। ट्री, नेस्ट, हिल्स, रेट, हट्स, बर्ड्स, ग्रास, बॉय, गर्ल, केज, एग्स। अगर आपके बच्चे गर्ल को मोना और बॉय को राजू बोलें तो भी आप लिखवाइएगा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो ये सही ही है। फिर है सप्ताह 11 दिवस 2, नेक्स्ट पेज नंबर 29। राइट द नंबर्स इन सीक्वेंस एज दे कम इन द स्टोरी। और सेकेंड क्वेश्चन है राइट द सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी। मतलब पहले क्वेश्चन में हम बच्चों को ये जो नीचे पिक्चर्स दिए हुए हैं ये स्टोरी किस सीक्वेंस में हुई थी, उन सीक्वेंस का नंबर लिखवाएंगे और फिर यहाँ नीचे हम उसको सेंटेंस को राइट करवाएंगे। तो आपने बच्चों को स्टोरी सुनाई होगी, तो फिर बच्चों से पूछिए, उनको पढ़कर बताइए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको नंबर दीजिए। जैसे है चीची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड, उसमें सबसे पहले यही हुआ था स्टोरी में, जो चीची बर्ड था वो ज़मीन पर गिर गया था, तो उसको हमने 1 नंबर दिया है। दे फ्लू अवे विद द केज टू रेटी द रेट। अदर बर्ड्स कैम टू द बेबी बर्ड। नेक्स्ट है रेटी द रेट कट द केज ओपन। राजू एंड मोना पुट चीची इन अ केज।
तो सेकंड में हुआ था ना, राजू एंड मोना ने चीची द बेबी बर्ड को देखा था और उन्होंने उसे पिंजरे में डाल दिया था। तो राजू एंड मोना पुट चीची इन अ केस, ये सेकंड नंबर पे हुआ था ये वाला इंसिडेंस, तो हमने इसको सेकंड नंबर दिया है। फिर थर्ड नंबर पे हुआ था, जो दूसरे पक्षी थे वो उनको देखने आए थे, अदर बर्ड्स कैम टू फ्री द बेबी बर्ड। फोर्थ नंबर पे जब अदर बर्ड से वो उसको आज़ाद नहीं करा पाए चीची को, तो वो पिंजरा लेकर उड़ गए थे। दे फ्लू अवे विद द कैट टू रेटी द रेड। फिर फिफ्थ नंबर पे रेटी द रेड कट द केज ओपन, रेटी ने पिंजरा खोल दिया था, कट दिया था। और सिक्स नंबर पे हुआ था चीची द बेबी बर्ड वॉज फ्री अगेन, चीची जो थी वो वापस से पिंजरे से बाहर निकल गई थी, फ्री हो गई थी। अब इन सेंटेंस को हमने जिस सीक्वेंस में ये हुए थे उसमें लिखवा दिया है। फर्स्ट का आपको लिखा हुआ ही है, चीची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड। सेकेंड में राजू एंड मोना पुट चीची इन अ केज। थर्ड सेंटेंस है अदर बर्ड्स कैम टू फ्री द बेबी बर्ड। फोर्थ है दे फ्लू अवे विद द केज टू रेटी द रेड। फिफ्थ रेटी रेड कट द केज ओपन। और सिक्स का जो सेंटेंस है वो भी बुक में लिखा ही हुआ है, चीची द बेबी बर्ड वॉज फ्री अगेन। इस तरह से हम इसको लिखवाएंगे। दिवस तीसरा, पेज नंबर 30। रीड द क्वेश्चंस एंड मैच देम विद करेक्ट आंसर्स। ये जो लॉक बना है और कीज़ बनी है, तो लॉक में जो सेंटेंस दिया है उसको आपको पढ़ना है और मैच करना है की में जो वर्ड और सेंटेंस दिए हैं उससे। तो हमारा पहला सेंटेंस है हु फेल ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर कौन गिरा था, तो ज़मीन पर गिरा था चीची द बेबी बर्ड, पहला ही जो ऑप्शन है उसी से हम उसको मैच करेंगे। सेकेंड है हु फाउंड चीची, चीची किसको मिला था, चीची मिला था राजू एंड मोना को। थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर का की हु हेल्प टू फ्री चीची, चीची को फ्री करने में मदद किसने की थी, तो रेटी द रेड, सामने ही जो की बनी है वही उसका राइट ऑप्शन आएगा। फिर वेयर वॉज चीची कैप्ट इन, राजू एंड मोना ने चीची को कहाँ रखा था, आंसर आएगा केज, पिंजरे में। हु कैम टू फ्री चीची, चीची को किसने फ्री करवाया, आज़ाद करवाया, तो आ जाएगा अदर बर्ड्स, अदर बर्ड्स जो थे उन्होंने उसका केस लेकर उड़ गए थे रेटी द रेड के पास। 11 दिवस 4, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको ये पिक्चर देखना है और इसमें जो प्रपोजिशन यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनको फिल करवाना है। फर्स्ट है द गर्ल इज़, लड़की कहाँ है, इन हर रूम, अपने रूम में है तो इन आएगा। सेकेंड द टेबल, द रूम, टेबल कहाँ है, इन द रूम, टेबल भी रूम में आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि इन, ऑन, एट, अंडर, अबाउ का मतलब क्या होता है और हम उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द टेबल इज़ द बल्ब, अंडर मतलब कि बल्ब के नीचे है, अंडर द बल्ब। द बास्केट इज़, जो बास्केट है वो टेबल के नीचे रखा हुआ है तो आएगा अंडर द टेबल। फिफ्थ में आ जाएगा द बल्ब इज़ अबाउट द टेबल, बल्ब जो है वो टेबल के ऊपर लगा हुआ है तो अबाउट द टेबल। द पेंटिंग इज़, ये जो पेंटिंग बनी हुई है वो कहाँ है, दीवार पे है तो पेंटिंग इज़ ऑन द वॉल। द पेन इज़ इन पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में रखा हुआ है। द गर्ल इज़ द टेबल, लड़की कहाँ है, टेबल के पीछे तो बिहाइंड, बिहाइंड द टेबल। द रेड, द टेबल इज़ द गर्ल, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, तो हम बच्चों को बताएंगे इन फ्रंट मतलब सामने, तो हम वहाँ पे भरवाएंगे द टेबल इज़ इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। फिर द रेड इज़ रनिंग द रूम अक्रॉस और ओवर, तो आ जाएगा पूरे रूम में वो घूम रहा है चूहा तो अक्रॉस द रूम। इस तरह से पहले आप बच्चों को प्रीपोजिशन वाले एक्टिविटी करवाइए, उन्हें प्रीपोजिशन के मीनिंग बताइए और फिर इस ब्लैंक को फिल करवाइएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा पेज 11 दिवस 4, क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द इंस्ट्रक्शंस, ड्रॉ द पिक्चर एंड कलर इट। ये जो हाउस बना हुआ है इस पे आपको इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक उनको पढ़ना है और फिर बच्चों से ड्रॉ करवाना है। तो फर्स्ट है ड्रॉ अ डोर, तो हम घर पे एक डोर बनाएंगे।
सेकेंड, ड्रॉ अ पाम ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस। घर के सामने एक पाम ट्री ड्रॉ करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कोकोनट ट्री, आप उसमें यहाँ पे ड्रॉ करवा लीजिए बच्चों से। थर्ड में है ड्रॉ बर्ड्स इन द ट्री, तो मैंने पाम ट्री पे ड्रॉ नहीं किया है। ड्रॉ क्लाउड्स अबव द ट्री, ट्री के ऊपर में क्लाउड्स बादल बनाइए। फिफ्थ है ड्रॉ अ मैंगो ट्री बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक आम का पेड़ मैंगो ट्री ड्रॉ करिए, और मैंने बर्ड जो है वो मैंगो ट्री में ड्रॉ करे हैं। सिक्स्थ है ड्रॉ अ रेनबो अक्रॉस द स्काई, और हम स्काई है ना आसमान पे इंद्रधनुष ड्रॉ करिए। इस तरह से मैंने क्लाउड्स बनाए, मैंगो ट्री के ऊपर भी बनाए हैं और पाम ट्री के ऊपर भी बनाए हैं, रेनबो बनाया है। और फिर बच्चों को उनका पसंदीदा या जो फेवरेट रंग है वो उसको इस पिक्चर पे कलर करने के लिए आप बोल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पेड़ को हरा ही करेंगे या मैंगो को येलो ही करेंगे, वो अपनी पसंद के कोई भी कलर से इसको कलर कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर हमें प्रीपोजिशन ब्लैंक में फिल करवाना है। फर्स्ट है देयर इज़ अ डोर, कहाँ है डोर, इन द हाउस। सेकेंड है देयर इज़ अ पाम ट्री, पाम ट्री कहाँ पे बनवाया है हमने बच्चों से, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने इन फ्रंट में। थर्ड है द क्लाउड्स आर, क्लाउड्स कहाँ है, हमने बनवाए हैं अबाउट द ट्री, तो हमें लिख देंगे अबाउट द ट्री। फोर्थ देयर इज़ अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री ड्रॉ करवाया था हमने घर के पीछे, तो बिहाइंड द हाउस। द रेनबो इज़ अक्रॉस द स्काई, आसमान में फैला हुआ। फिर है सिक्स, बर्ड्स आर द ट्री, कहाँ बैठे हैं बर्ड्स, तो पेड़ पे, तो इन द ट्री। दिवस 5, पेज नंबर है 33। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग बर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, जो पिंक बॉक्स बना हुआ है जिसमें बर्ड्स दिए हुए हैं, फ्री, फाउंड, अवे, बेबी, बर्ड, बर्ड्स, केज, ग्राउंड, ओपन, रेड। हमने जो फर्स्ट डे पे बच्चों को स्टोरी सुनाई थी उस स्टोरी को यहाँ जो वर्ड बॉक्स में दिए हैं उनसे फिल करवाना है। चीची द बेबी बर्ड, पक्षी, फेल ऑन, कहाँ गिरा था, जमीन पे, तो आएगा ग्राउंड। राजू एंड मोना, उसको मिला था, मिलने को बोलते हैं फाउंड, तो लिखेंगे फाउंड। हर, दे पुट चीची इना, कहाँ रखा था उन्होंने चीची को, पिंजरे में, केज में, केज। अदर कैम टू द बर्ड, अदर बर्ड्स आए थे उसे फ्री करवाने, किसको, बेबी बर्ड को। दे फ्लू, कहाँ गए वो, उड़कर, दूर गए, दूर, अवे। द केज टू रेटी, द रेटी किसका नाम था, चूहे का, रेट, रेटी कट द केज, रेटी ने केज को काट दिया और क्या किया था, उसको ओपन कर दिया था, तो ओपन। एंड सी वॉज फ्री अगेन, और चीची तो बर्ड थी वो फिर से फ्री हो गई थी। इस तरह से हम ब्लैंक को फिल करवाएंगे, बच्चों से पूछते जाएंगे। 11 पेज, दिवस है 5, पेज नंबर 30। ऑन द ग्राउंड चीची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड, चीची गिरा था ज़मीन पे। हु फाउंड चीची, चीची किसको मिला था, राजू एंड मोना फाउंड चीची, राजू एंड मोना को मिला था। वेयर डिड राजू एंड मोना पुट चीची, राजू एंड मोना ने चीची को कहाँ रखा, केज में रखा था, पिंजरे में, सो राजू एंड मोना पुट चीची इन अ केज। क्वेश्चन नंबर 4, हु कैम टू फ्री द बेबी बर्ड, बेबी बर्ड को फ्री कराने कौन आया था, दूसरे पक्षी आए थे, तो अदर बर्ड्स कैम टू फ्री द बेबी बर्ड, बर्ड आएगा यहाँ पे, सॉरी बर्ड्स लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द अदर बर्ड्स डू विद द केज, जो दूसरे पक्षी थे वो पिंजरे को लेकर उड़ गए थे रेटी द रेट के पास। अदर बर्ड्स फ्लू अवे विद द केज टू रेटी द रेट। हु हेल्प द चीची, चीची की मदद किसने की थी फ्री होने में, तो रेटी द रेट हेल्प टू फ्री चीची। हाउ डिड रेटी से याद कराया था, वाई वॉज चीची फुल ऑफ जॉय, चीची क्यों बहुत खुश हो गई थी। आंसर, चीची वॉज फुल ऑफ जॉय बिकॉज सी वॉज फ्री अगेन, चीची बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो फिर से आज़ाद हो गई थी इसलिए। तो ये हो गया हमारा दिवस 5 के फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। दिवस 6, ये है हमारी रीइंफोर्समेंट वर्कशीट जो हमने पूरे वीक में बच्चों को करवाया है, एक्टिविटीज़ और जो भी हमने बुक में सॉल्व करवाया है
उन सब पे बेस्ड ये हमारी रीइंफोर्समेंट वर्कशीट है, जिसमें पहले ओरल में है क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। हम बच्चों को जितना फर्स्ट से फिफ्थ वीक तक इनको पढ़ना सिखा रहे हैं, आप चाहें तो इनकी एक्टिविटी कराइए या ब्लैक बोर्ड पे भी लिखकर आप ये वर्ड जो है, जो IMP वर्ड से, मतलब जो उनके लिए न्यू वर्ड से या टफ वर्ड से, उनको लिखकर उनकी वर्ड मीनिंग भी बच्चों को लर्न करवाइए, ताकि जब आप ये वर्कशीट सॉल्व कराएं तो बच्चे खुद से इसको कर पाएँ। फर्स्ट वर्ड है फ्री, मतलब कि आज़ाद होना। अवे, बेबी, बर्ड, केस, ग्राउंड, फाउंड, कैम्प, ओपन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर द क्वेश्चन ओरली, मतलब कि बच्चों से मौखिक प्रश्न के उत्तर पूछने हैं। फर्स्ट है, व्हाट वाज द बेबी बर्ड्स नेम। बेबी बर्ड का नाम क्या था? आंसर करेंगे बच्चे चीची, द बेबी बर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वाज रेटी। रेटी कौन था? रेटी द रैट, रेटी चूहा था। हु फेल ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर कौन गिरा? ज़मीन पर गिरा था चीची द बेबी बर्ड। बच्चे इसको आंसर करेंगे। फिर है रिटर्न पार्ट है, मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर। इस साइड पे बने हुए पिक्चर, पहले केस की, बर्ड की, बॉय एंड गर्ल, मोना एंड राजू की, फिर रेड की, और इस साइड पे लिखे हुए हैं वर्ड्स। तो आप उन्हें बच्चों से इस तरह मैच करवाइएगा। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे हमारा सीट का जो सेकेंड पेज है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। रिटर्न पार्ट है जिसे आप बच्चों से लिखवाइएगा। हु फेल ऑन द ग्राउंड, आपको क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को बताना है, मीनिंग समझाना है, और बाकी आंसर बच्चे खुद से लिखेंगे। चीची द बेबी बर्ड। सेकेंड है, हु फ्लू अवे विद द केस, कौन पिंजरे को लेकर उड़ा था? तो आंसर अदर बर्ड्स। थर्ड, हु हेल्प टू फ्री चीची, चीची को आज़ाद किसने करवाया था? रेटी द रैट। फोर्थ, हु कट द केस, रेटी द रैट, चूहे ने पिंजरे को काटा था। फिफ्थ, हु वॉज फुल ऑफ जॉय, चीची द बेबी बर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ वर्ड। जो स्टोरी में वर्ड्स थे उन्हीं को जंबल करके लिखा है, जिनको हमें फिर से रीअरेंज करना है। फर्स्ट आएगा केस, सेकेंड वर्ड है फ्री, थर्ड वर्ड है ग्राउंड, फोर्थ वर्ड है फाउंड, और फिफ्थ वर्ड है जॉय। अंडरलाइन द प्रपोजिशन, जो सेंटेंस दिए हुए हैं फर्स्ट टू लेके फिफ्थ तक, इनमें प्रपोजिशन को हमें अंडरलाइन करवाना है। द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड, और इसमें प्रपोजिशन है। दे पुट द बेबी बर्ड इन अ केस। इन, चीची द बेबी बर्ड फेल फ्रॉम द ट्री। फ्रॉम, दे वर स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अंडर, द बर्ड फ्लू ओवर द हाउसेस। ओवर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। तो ये पिक्चर्स बने हुए हैं और सेंटेंस लिखा हुआ है, वहाँ ब्लैंक में हम करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करवाएंगे। देयर आर फ्लावर्स, फ्लावर्स कहाँ है? टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे? तो आएगा ऑन द टेबल। द बॉल इज, टेबल के नीचे है या ऊपर नीचे? तो अंडर द टेबल। द कप इज, द प्लेट, कप कहाँ है? प्लेट के ऊपर है ना, तो ऑन द प्लेट। फोर्थ नंबर का है, देयर इज हॉट टी, द कप, चाय कहाँ रखी हुई? कप के अंदर, तो इन द कप। फिफ्थ है हाउस में, देयर इज ट्री, द हाउस, कहाँ था पेड़? कहाँ दिख रहा है? घर के पीछे, तो बिहाइंड द हाउस। इस तरह से हमारा होता है सप्ताह 11 1 से 6 दिवस का वर्क कंप्लीट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।